आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने का एक ऐसा तरीका जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। वास्तव में इस तरीके को जिसने भी अपनाया है वह अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुआ है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आप अपनी किसी भी परेशानी, किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कैसे बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लोग अक्सर यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जिसके द्वारा हम अपनी हर इच्छा और अपनी हर प्रार्थना को पूरा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर एक ही है, हाँ, ऐसी प्रार्थना है। और जिसने भी इस तरीके से प्रार्थना किया है उसके लिए यह प्रार्थना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए बिना देर किए इस प्रार्थना को करने का तरीका जानते हैं। यह प्रार्थना मुख्य रूप से 3 सूत्रों से मिलकर तैयार हुआ है। मतलब यह कि यह प्रार्थना 3 बातों पर आधारित है। पहला आभार यानी ग्रेटिट्यूड, दूसरा है अनुरोध यानी डिमांड, तीसरा कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग। आपको प्रार्थना की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करनी है। मतलब यहाँ पे आप ईश्वर को अपने माता पिता की तरह समझिए। आप अपने माता पिता से कुछ भी इच्छा करते हैं तो वे आपकी इच्छा पूरा करते हैं बिना किसी सवाल के, और उन्हें आप धन्यवाद कहकर अपना काम निकाल लेते हैं। आपको भी इस प्रार्थना की शुरुआत ठीक वैसे ही करना है जैसे आप अपने माता पिता, सगे संबंधी से बात करते हैं। जो भी रिश्ते आपसे जुड़े रहते हैं उसके लिए आप उनका धन्यवाद कहिए। वास्तव में इसी सूत्र के द्वारा आप परमेश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। असल में हम सभी ईश्वर के संतानें हैं, पर हमें उनसे जो भी मांगना है वह कैसे मांगना है यह तरीका हम सब भूल गए हैं। जब आप ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं तब आपका ईश्वर से कनेक्शन जुड़ने लगता है, तब वे इन इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। आप रोज ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उनका आभार व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त करना यानी ग्रेटिट्यूड देना, यह ब्रह्मांड के सभी दरवाजे को खोलने की चाबी है। अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखना, महसूस करना और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना इस चमत्कार की शुरुआत है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस ग्रेटिट्यूड से मिल जाता है। आपकी सारी परेशानियों का हल इस ग्रेटिट्यूड में छिपा है। उदाहरण के लिए आभार या धन्यवाद देना, अगर आप सभी चीजों के लिए जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी, जिसमें आपके सभी रिश्ते शामिल हैं, आप यदि आभार महसूस करते हैं, दिमाग, आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आपका ज्ञान, आपकी दिशा एवं दशा, आपके कार्य और बहुत कुछ बदलने लगता है। आप इसे आभार व्यक्त करके ही बदल सकते हैं। वर्तमान में आभार किसी भी प्रार्थना की शुरुआत का एक तरीका है। जैसे आप संस्कृत के श्लोकों को, मंत्रों को सुने तो आप इसमें भी एक तरीके से ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रार्थना को शुरुआत करने का तरीका है यह। इस चमत्कार की स्वीकृति है जो आपके पास पहले से ही है, और जब आप समझदारी से इसे करते हैं, इसे महसूस करते हैं, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, और यह अत्यंत शक्तिशाली भी है। अब यह है दूसरा नियम, आपका अनुरोध करना। आप किसी भी चीज को कैसे चाहते हैं उसकी मांग किए बिना इसे आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको अपनी इच्छा को मांगना नहीं है, सिर्फ बताना है। जब आप अनुरोध करते हैं तो आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसके द्वारा आपके जीवन में कुछ बेहतर आने वाला है। अच्छा व्यक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ब्रह्मांड, ईश्वर, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारे, आपके माध्यम से यह कार्य करती है। यह सब कुछ करने के बाद जब भी आपके अंदर कोई प्रेरणा उत्पन्न हो, आपको कोई संकेत मिले तो उस पर अमल जरूर करें। जब आप कोई अवसर देखते हैं तो आप इसका लाभ उठाएं, भले ही आपको यह पता ना हो कि वह आपको कहां ले जाएगी। लेकिन यदि आपको कोई संकेत मिलते हैं तो आप उस पर कार्य करिए, वही आपकी सफलता का मार्ग होगा। इसके बाद चौथा और अंतिम नियम है कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग, जहाँ पे आप सब कुछ जाने देते हैं। जब आप प्रेरित कार्यवाही करते हैं तो परमात्मा आपके द्वारा जवाब देता है। इसके लिए आप यूं ही बैठ नहीं सकते, बल्कि आपको उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। आपको जो भी संकेत मिल रहे हो, जो भी प्रेरणा मिल रही हो, उस पर कार्यवाही करना। इसके साथ ही तीनों नियम पूरे होते हैं। मित्रों, इसके बारे में प्रचलित एक चुटकुला भी है।
एक आदमी ने लॉटरी जीतने की प्रार्थना की थी और वह प्रार्थना करके लॉटरी का टिकट खरीदना भूल गया। तब उसे ईश्वरीय शक्ति ने मजबूर होकर टिकट खरीदने के लिए उसके सपने के माध्यम से उसे यह याद दिलाया था, आप वह आदमी मत बनो। इसलिए हर वो प्रयास करो जितना प्रयास आप कर सकते हो, मेहनत से पीछे मत हटो। यकीन मानिए कि यह फार्मूला इतना प्रभावशाली है कि वो आपको अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को एक्टिव रखने का प्रयास करता है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप प्रार्थना चाहे कितनी भी बार करें, लेकिन यदि आप ग्रहणशील नहीं हैं, तो आप यह भी नहीं सोच पाएंगे कि आपको कोई संकेत मिल रहा है। इस प्रार्थना के नियम में कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो आपकी ऊर्जा, आपके वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं और आप सच में इसके द्वारा उन्नत की ओर जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है। आप अपने लिए आकर्षण के नियम का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। आप इस बात का ख्याल हमेशा रखिए कि आपके पास जो भी चीज है या जो नहीं है, उसके पूरे होने के लिए आज और अभी से इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आपको एक बात जानना पड़ेगा, जब आप किसी चीज से खुश होते हैं तो आपके अंदर से एक अलग वाइब्रेशन निकलती है। जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है तो आप जितनी खुशी से ईश्वर को उस समय धन्यवाद देते हैं, यदि आप इच्छा करते हैं उसको पूरे होने के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दे, तो यकीन मानिए आपका वह कार्य एक चमत्कार की तरह करना शुरू कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और तेजी से कार्य करना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, पहला आभार, दूसरा अनुरोध और तीसरा कार्यवाही। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। आप सुबह दिन में जब भी समय मिले, रात में सोने से पहले, उठने के बाद, इसके साथ साथ आप दिन में कभी भी आप ईश्वर से आभार व्यक्त कीजिए और अपनी हर एक इच्छा पूरा करने के लिए उनको धन्यवाद कीजिए। हर चीज, हर एक रिश्ते के लिए धन्यवाद दीजिए, तब आप देखेंगे कि सब कुछ बदलने लगेगा। दूसरा है अनुरोध और तीसरा है कार्यवाही। इन दोनों को करने के बाद इनके अंदर से जो भी प्रेरणा निकलती है उस पर अमल करें, उसके लिए कार्यवाही करना प्रारंभ कर दीजिए। इन तीनों नियमों का आप प्रयोग कीजिए, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। अब मैं आपको प्रार्थना बनाना सिखाऊंगी। आप अपनी प्रार्थना ऐसे बोलेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरी सारी जरूरत को पूरा किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।